कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका भाई गौरव, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा हम आपको पता, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है तीसरा मैथ में, दो चर वाले रेखिक समीकरण। हमने कल उसके बारे में देखा था और उसके बाद में हमने 3.1 के पहले नंबर के दोनों सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि ग्राफ विधि से जो हल किया था। अब इसके बाद में अगला जो सवाल होंगे हमारे, यानी कि 2 नंबर के सवाल जो हैं, उससे पहले हमें कुछ चीजें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज है, माना 2 रेखिक समीकरण है हमारे पास, कोई भी 2 रेखिक समीकरण होंगी। हमने मान ली a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब इनकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 जगह कुछ मान होगा, 1 2 3, मतलब इन नंबरों में से ही, रियल नंबरों में से कुछ ना कुछ मान होगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। अगर हमारे पास कंडीशन क्या बनेंगी? 3 क्या बनेगी? एक तो बनेगी रेखा कैसी हो सकती है वो दोनों, अगर उनका हम ग्राफ बनाए, उन दोनों रेखाओं से ग्राफ बने तो ग्राफ 3 तरीके से बन सकता है। एक तो वो ग्राफ जो है प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ जाए, या एक होगी समांतर समीकरण के लिए। समांतर समीकरण के लिए अगर ग्राफ बनाए तो वो प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, तो एक इधर चली गई और एक इसके बराबर सी, मतलब इतनी हर पॉइंट पर दूरी है, बीच में बराबर दूरियों पर ऐसे बढ़ती चली जा रही है। कहने का मतलब जो रेल की पटरी होती है इस प्रकार से, तो समांतर एक सीढ़ी की तरह, तो वो होगी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। एक होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जैसे कि अगर ये ग्राफ बनाया मैंने, पहली समीकरण का ग्राफ ये जा रहा है, ये वाला मान लो पहली का, और दूसरी का जो जा रहा है वो ये वाला है। तो यानी कि दोनों ग्राफ जो है एक ही, दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर, कहने का मतलब संपाती होंगी। वो 3 कंडीशन बनेंगी। तो अब हम बिना ग्राफ बनाए केवल समीकरण को देख के कैसे बताएं कि कोई भी रेखा हमारे पास प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है? बिना ग्राफ को देखे, ग्राफ देख के तो पता चल जाएगा कि क्या है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। बिना ग्राफ के हम कैसे करें? तो हमारे पास कोई भी 2 समीकरण होंगी, तो इधर जो x के गुणांक में होगा वो a1 होगा, y के गुणांक में b1, और जो सिंगल होगा c1। नहीं, दूसरी समीकरण होगी इसमें a2 b2 c2 होगा। अब अगर a1 बटे a2 करें, जो भी इन दोनों के x के गुणांक हैं उनका अनुपात निकालें, तो देखो ये निकाला मैंने, a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो उस केस में जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी होंगी। कहना अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यानी कि अगर दोनों इनका अनुपात बराबर नहीं आए इनके अनुपात के, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब जो होगी वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी c1 बटे c2। अब यहां पर c1 बटे c2 बराबर हो या c1 बटे c2 बराबर नहीं हो, तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, चाहे ये बराबर अब आ भी जाए इनके या नहीं आए। तो पर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तब रेखा हमारी क्या होंगी? दोनों प्रतिच्छेदी। तो इस केस में जो होगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, द्वितीय मतलब 2 आ लगा दिया, यानी 2 नहीं केवल एक हल। इस केस में क्या कितने हल निकलेंगे? केवल एक, यानी कि जो x y के मान निकलेंगे वो एक ही निकल के आएगा, x का भी एक मान, y का भी एक मान। तो अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा? संगत कहलाया जाता है। उस केस में क्या बोलेंगे इसको कि जो रेखाएं हैं हमारी वो आपस में कैसे हैं, उनके हल संगत है, संगत। ठीक है, संगत हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन जो है वो यही पूछेगा कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 से तुलना करके बताइए कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो कैसे बताएंगे? अगर ये आता है तो संगत होगा, यानी कि जिसका हल होगा चाहे एक हो या अनेक हो, जिनके हल हैं वो संगत है, और जिनका कोई भी हल नहीं है तो वो संगत भी नहीं होगा, वो असंगत होगा। तो अब आता है इसके बाद समांतर समीकरण के लिए। तो समांतर समीकरण को हम कैसे चेक करें कि वो समांतर होगी या नहीं? तो a1 बटे a2 बराबर अगर आ जाए b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, पर c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे चलेगा, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो, तो उस केस में जो हमारे पास दोनों समीकरण होंगे वो कहलाई जाएंगी समांतर समीकरण। ठीक, तो इस केस में समांतर। अच्छा, हल कब होता है? जब 2 रेखाएं आपस में कट करती हैं। जितनी जगह कट करेंगी उतने हल होंगे। तो यहां तो
एक दूसरे को किसी भी जगह हल कट नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसी आगे वो बढ़ती चली जाएंगी एक रेल की पटरी की तरह। तो यानी कि किसी जगह हल नहीं कट नहीं करेंगी, तो हल भी इसका कोई नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो इस केस में क्या बोला जाएगा, असंगत होगा। दूसरी तीसरी आती है हमारे पास संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं को हम कैसे चेक करेंगे, वो संपाती होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब इनमें A का भी और B का भी और C का सभी का अनुपात बराबर होगा, तब जाके हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, वो संपाती रेखाएं होंगी। इसमें अब देखो जो इसके ऊपर एक दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, तो हर पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को, हर पॉइंट पर, तो अनेक जगह काट रही है, तो हल कितने होगा इसके, अनेक हल होंगे। और जब हल अनेक होंगे तो वो भी क्या होगा, फिर संगत। चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन उस केस में संगत होगा। लेकिन जहां कोई हल नहीं तो वहां पर असंगत। तो जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदी। अभी C1/C2 बराबर आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आता है तो भी कोई बात नहीं, तब भी प्रतिच्छेदी होगी जब ये नहीं है बराबर तो, और बराबर नहीं आता C1/C2 तब भी प्रतिच्छेदी ही होगी। समांतर के लिए A1/A2 भी बराबर होगा B1/B2 के, पर C1/C2 बराबर नहीं होगा। संपाती के लिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो ये होगा संपाती की कंडीशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब सवाल है हमारा दूसरे नंबर का पहले नंबर के दो सवाल थे वो हमने कर लिए थे। अब दूसरे नंबर का पहला सवाल है, इसमें क्या बोला, दूसरे नंबर में ये बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी तुलना करके, मतलब इनकी तुलना करके, इन मानों से तुलना करके हमें बताना है कि ये समीकरण हमारी दोनों संपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो हम देखेंगे इसको। तो ये हमारे पास पहले तो समीकरण, ये हमारी पहली हो गई, दूसरी हो गई। तो मैंने बताया था कि जो यहाँ होगा वो A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो लिखोगे A1 का मान जो ये है, किसी को ही मान लो, इसको A1 मान लो, पर ये B होगा, जो Y का गुणांक होता है वो B होता, जो X का गुणांक होता है वो ही, और जो सिंगल बचा वो C होता। तो ये A1 हो गया 5 और B1 माइनस का 4 चिन्ह के साथ में लोगे, और C1 का मान 8। अब A2 नीचे वाली दूसरी समीकरण, तो इसमें A2 जगह ये 7 और B2 6 प्लस का और C2 माइनस का। अब पहले तो निकालो A1/A2, A1 का मान कितना 5 बटे A2 का मान कितना 7, तो A1/A2 का मान आ गया 5/7। अब निकालो B1/B2, V1 का मान कितना -4 और B2 का मान है 6। अब 2 से अभी कट रहा है, ऊपर वाला कट नहीं रहा तो मत काटो, ये वाला कट रहा है तो काटो। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया B1/B2 बराबर -2/3। अभी निकाल लो C1/C2, C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान है -9। अब देखो ये A1/A2, ये B1/B2, यही दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 है 5/7 और ये है -2/3, तो ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये वाला बताया था हमने। चाहे अब ये C1/C2 बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से लिखोगे अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन आ गई, क्योंकि बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो बराबर लगाता मैं, अब बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब लिखवाई थी मैंने, जब रेखा है, ये कब आती कंडीशन, जब रेखा प्रतिच्छेदी हो। तो लिखोगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अर्थात इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो जो रेखाएं हमारी, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि आपस में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार से सवाल होगा। दूसरा सवाल देख लीजिए, इसी का दूसरा है 2x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0। अगला है 18x प्लस का 6y और प्लस 24 बराबर 0।
A1 का मान कितना है, A1 का मान है ये 9 और B1 का मान कितना है ये 3 और C1 का मान कितना है ये 12। ऐसी A2 है ये 18, B2 है 6 और C2 है 24। तो अब पहले A1 बटे A2 निकालो। A1 बटे A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान है 18। 9 से काट दो, 9 का 9, 9 दूनी 18। तो A1 बटे A2 का जो मान आ गया वो आ गया 1/2। अब निकालो B1 बटे B2। B1 बटे B2, B1 है 3 और B2 कितना है 6। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो B1 बटे B2 बराबर 1/2। अभी निकालो C1 बटे C2। C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान है 24। 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो C1 बटे C2 बराबर कितना आ गया 1/2। अब देखो A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 1/2, C1 बटे C2 1/2, यानी कि तीनों बराबर हैं। लिखो आता A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और ये भी बराबर है C1 बटे C2। तो इस कंडीशन में हमने क्या लिखवाया था, जब ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं संपाती होती हैं। तो लिखोगे इसलिए रेखाएं संपाती हैं। संपाती मतलब अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल इसी का दूसरे नंबर का तीसरा सवाल। तो इसमें A1 का मान कितना है, A1 का मान है 6 और B1 का मान कितना है, B1 का मान है -3 और C1 का जो मान है वो है 10। ऐसी A2 का जो मान है ये है 2 और V2 का मान जो है वो ये है y के गुणांक में। y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है यहाँ गुणांक में। तो यानी कि कितना है V2 का मान -1। ऐसे C2 का जो मान है वो कितना है 9। अब पहले निकालो A1 बटे A2। तो A1 बटे A1 का मान है 6 और इसका मान है 2। अब 2 से काट दो, 2 3 6। तो कितना आ गया A1 बटे A2 हमारे पास जो आ गया वो आ गया 3। ठीक, अब B1 बटे B2 निकाल लो। V1 का मान कितना -3 और V2 का मान है -1। देखना माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 3 को भाग करोगे तो 3 ही आएगा ऊपर 3। अभी C1 बटे C2 और निकालो। C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। अब ये बराबर नहीं आया, मतलब ये कट नहीं रहा, तो इसे मत काटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो A1 बटे A2 3, B1 बटे B2 भी 3। कहने वाला ये दोनों तो बराबर हैं, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर ये 3 है, ये 9 बटे 10 बटे 9 है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर C1 बटे C2 बराबर नहीं है। इसलिए ये कब आता है, जब रेखाएं हमारे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसलिए रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। यानी कि अगर इनका हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों से ग्राफ बनाएंगे तो एक मतलब इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, चाहे किधर से ही बने, लेकिन ऐसे जा रहा है तो दूसरी लाइन भी इसके बराबर से ही, इसके बराबर से बिल्कुल समांतर जाएगी, एक पटरी की तरह, जैसे ट्रेन की पटरी होती है इस प्रकार से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में वही है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 से तुलना करके बताइए कि संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत के लिए भी हमने क्या है, जितने मतलब जब एक हल होता है, मतलब वही जब प्रतिच्छेदी होती है तब संगत होता है, और जब संपाती होती है तब संगत होता है। समांतर वाली कंडीशन में संगत नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई हल नहीं होता। जब हल नहीं होता संगत भी नहीं होता। अब पहले क्या है, 3x प्लस का 2y, इस 5 को उठा के इधर लेके आओ, माइनस का 5 हो गया, बराबर में बचा 0। दूसरी समीकरण हमारे पास ये है 2x माइनस के 3y, इस 7 को उठा के इधर ले आओ, माइनस का 7 हो गया, बराबर 0, क्योंकि उधर प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब A1 का मान कितना है, A1 का मान है 3, V1 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है माइनस के 5। ऐसे इधर ही लिख लो, इधर A2 का मान 2 है और V2 का मान माइनस का 3 है और C2 का मान माइनस के 7 है। अब निकालो पहले A1 बटे A2। A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2, तो A1 बटे A2 का मान यही आ गया, कटेगा नहीं तो ऐसे रहने दो। अब B1 बटे B2 निकालो।
v1/v2 कितना है 2, v1 का मान 2, v2 का मान -3, तो -3। अब देखो a1/a2 3/2 प्लस का ये 2/3 उल्टा है, तो कोई मतलब क्या है, बराबर तो है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो यही बराबर नहीं आए तो लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देना अतः, क्योंकि जब शुरू का ही बराबर नहीं तो वो तो प्रतिच्छेद हो जाएगा, चाहे अभी ये बराबर आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखोगे अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और ये कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद। जब प्रतिच्छेद होगी तो एक हल होगा, जब हल होगा तो वो क्या होगा, संगत। तो लिखोगे संगत है, ऐसे करना। अगला देखो इसी का दूसरा कर लेना आप, तीसरा भी कर लेना, मैं करा देता हूँ तीसरा, तीसरा मैं करा देता हूँ, चौथा और दूसरा कर लेना आप, या देख लेंगे अभी। तीसरा सवाल देखो, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दे रखा। अगली समीकरण दे रखी है 9x माइनस के 10y बराबर 14। ठीक, तो पहले तो इसको सही से लिखो, मतलब सही समीकरण बनाओ। पहले इसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 की गुणा ऊपर होगी 3 में, 3 3 9 और साथ में ये x प्लस। अब 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 5 में होगी तो 5 दूनी 10 और ये y बराबर में इधर क्या है 7, इसके बटे में 1 मान लो, क्रॉस गुणा कर लो, इसकी गुणा 1 में, तो 9x प्लस के 10y बराबर इसके उधर करो 7 6 42। अब 9x प्लस के 10y इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 42 बराबर बचा 0। और ये हमारे पास समीकरण दे रखी है 9x माइनस के 10y, इसको भी उठा के इधर लाओ, माइनस के 14 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब a1 का मान निकाल लो। a1 का मान देखो ये 9 है, और b1 का मान है 10, और c1 का मान है माइनस के 42। ऐसे ही a2 का मान है ये 9, और v2 का मान है ये माइनस का 10, और c2 का मान माइनस के 14। मिस्टेक तो नहीं करिए सवाल में, प्लस माइनस का 10y। ठीक है, अब देखना a1/a2 निकालो पहले। तो a1/a2, a1 का मान है 9 और a2 का मान भी 9, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a1/a2 बराबर क्या बचा 1। ऐसे ही v1/v2 निकालो, v1/v2 निकालो, तो v1/v2 जो होगा, v1/v2 हमारे पास होगा 10 बटे माइनस के 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब यही बराबर नहीं है हमारे पास, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इस वाले को निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो लिखोगे अतः, क्योंकि शुरू a1/a2 बराबर नहीं आया b1/v2 तक के, तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है बराबर। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो बराबर तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, संगत है, संगत है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला सवाल है हमारे पास 5x माइनस का 3y, इस 11 को उठा के इधर ले आओ, माइनस के 11 हो गया बराबर 0। तीसरे का चौथा सवाल है ये है माइनस के 10x प्लस का 6y, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा 22 और बराबर में बचेगा 0। अभी a1 का मान निकालो, a1 का मान है 5 और b1 का मान है माइनस का 3, तो c1 का मान है माइनस के 11। ऐसे इधर a2 का मान है माइनस का 10 और b2 का मान 6 और c2 का मान 22। अब पहले a1/a2 निकालो, a1 का मान है 5 और a2 का मान है माइनस के 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a1/a2 कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब b1/v2 निकालो, तो v1 का मान कितना है माइनस का 3 और b2 का मान है 6, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b1/v2 हमारे पास आ गया माइनस का 1/2। अभी देखो बराबर आ गया, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत है। अभी c1 का मान है माइनस के 11 और c2 का मान है 22, 11 से काट लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो c1/c2 जो आ गया हमारे पास आ गया माइनस का 1/2।
A1 बटे A2 भी माइनस 1/2, B1 बटे B2 भी माइनस 1/2, C1 बटे C2 भी माइनस 1/2। तो लिखोगे अतः इसमें सभी बराबर हैं, अतः A1 बटे A2 बराबर है V1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। ये कब होता है? जब रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा, तो इस केस में हर पॉइंट पर काटते हुए जाएगी रेखा। जब हर पॉइंट पर काटते हुए जाएगी तो अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो संगत होगा। हल एक हो चाहे अनेक हो तो संगत होता है, संगत हो। और जब हल ही नहीं है यानी कि समांतर है तो संगत भी वो नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है तीसरे का 5वां, तीसरे नंबर का लास्ट सवाल है ये। पहले तो समीकरण को इसे सही करो, एलसीएम लो इसके बटे में 1 मान लो, 1 नीचे है 1 और नीचे है 3, तो एलसीएम आ जाएगा 3। अब 3 से 3 कटेगा एक बार, 1 की गुणा 4 में होगी तो 4 और साथ में ये x ही आ गया, प्लस इसके बटे में 1 माना, 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 2 में होगी 6 हो जाएगा, 6y और बराबर में उधर क्या है 8। अभी इसके बटे में 1 मानो, क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 6y, 4x प्लस 6y के 1 में तो यही, और जब इधर करेंगे 8 तिया 24। अब ये 4x प्लस के 6y इधर ले आओ तो माइनस का 24 बराबर 0। ऐसी ये वाला 2x प्लस का 3y इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के 12 और बराबर में 0। अब a1 का मान निकाल लो, a1 का मान है 4 और v1 का मान है 6 और c1 का मान है माइनस के 24। ऐसे इधर a2 का मान कितना है? a2 का मान है 2 और v2 का मान कितना है 3 और c2 का मान है माइनस के ये 12। अब पहले a1 बटे a2 निकालो, तो a1 का मान है 4, a2 का मान है 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 कितना आ गया हमारे पास निकल के 2 आ गया। अब v1 बटे v2 निकालो, तो v1 का मान है 6 और v2 का मान है 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो v1 बटे v2 का जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब c1 बटे c2 निकालो, क्योंकि दोनों बराबर आ गए तो उसे निकालने की जरूरत अभी है। c1 का मान है माइनस का 24 और c2 का मान है माइनस के 12, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 12 से 24 2 बार कैंसिल, 12 दूनी 24, तो c1 बटे c2 कितना आ गया? तो अब देखो तीनों ही बराबर आ गए अनुपात, a1 बटे a2 भी 2, b1 बटे b2 भी 2, c1 बटे c2 भी 2। तो यहाँ से a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो ये कंडीशन कब होती है? ये भी होती है संपाती वाली। तो लिखोगे संपाती में तो संगत होगा, संगत है क्योंकि इसमें अनेक हल होंगे तो संगत भी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए हमारा तीसरे नंबर के हमने सारे कंप्लीट कर लिए सवाल, दूसरे नंबर के भी हमने कर लिए। अब इसके बाद में हम जो आगे का करेंगे वो कल करेंगे चौथे नंबर के सवाल। चौथे नंबर में भी कुछ नहीं है, बस यही है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना करके वही बताना हमें। तुलना करके क्या करना है? हमें देखना है कि संगत है या असंगत है। जब संगत है तो उसे हल करना है ग्राफ विधि से, संगत नहीं है तो हल उसे नहीं करना है। तो पहले चेक करना है इनको, जैसे अभी हमने चेक किया संगत है या असंगत है। फिर इसके बाद में क्या करना है? जब संगत होगा तो ग्राफ विधि से उसे हल करना है, वरना हल नहीं करना असंगत के केस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।